अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉच एंड लर्न विद रुहा। आज हम CS 9618 में चैप्टर नंबर 9 के अंदर मॉड्यूल्स के सब टॉपिक आर्गुमेंट पासिंग टेक्निक को डिस्कस करेंगे, जिसमें पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस और पास बाय पॉइंटर को हमने देखना है। सो लेट्स हैव अ लुक एट देम वन बाय वन। कॉल बाय वैल्यू बेसिकली अ डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म आर्गुमेंट पासिंग टेक्निक, जिसको हम कह सकते हैं कि जब आप इसमें एक आर्गुमेंट को पास करते हो कॉल बाय वैल्यू के थ्रू, तो उसमें एक आर्गुमेंट की जो आपका एक्चुअल आर्गुमेंट होता है उसकी एक कॉपी जनरेट होती है, दैट इज़ नोन एज अ फॉर्मल आर्गुमेंट, और वो एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन के अंदर आपकी स्टोर हो जाती है। और जो भी चेंजेस आप उस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के ऊपर करते हो, चेंज करते हो, उसकी वैल्यू चेंज करते हो, तो दैट नेवर इफेक्ट बैक और दैट हैव नो इफेक्ट ऑन द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। सो वो जो चेंजेस होती हैं वो सिर्फ उस लोकल ब्लॉक तक ही रहती हैं जहाँ पर आपने उनको चेंजेस को किया हुआ होता है। और जैसे ही वो वंस कंट्रोल बैक रिटर्न टू द कॉलिंग प्रोग्राम या मेन प्रोग्राम के अंदर आता है, तो वो सारी के सारी चेंजेस वो ख़त्म हो जाते हैं। सो इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स हैव दिस एग्जांपल, कि जिसमें भी हमने कहा है कि जब भी आप कॉल बाय वैल्यू के थ्रू करते हो तो आपका जो भी आर्गुमेंट होता है उसकी कॉपी जनरेट होती है, दैट इज स्टोर्ड इन द सेपरेट मेमोरी लोकेशन, और उसके अंदर कोई भी चेंजेस आप करोगे तो वो आपके एक्चुअल आर्गुमेंट के ऊपर कोई रिफ्लेक्ट, कोई जो है वो असरअंदाज नहीं होंगी। सो वाइड मेन का फंक्शन है, इसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, उनको इनिशियलाइज भी करवा दिया विद रिस्पेक्टिव वैल्यू, इंटीजर a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20 कर दिया। यहाँ पे हमने एक फंक्शन को जो है वो भी डिक्लेयर किया है स्वैप के नाम से, जिसके अंदर हम दो पैरामीटर्स पास अप करें इंटीजर के। नाउ लेट्स से लगता है कि बिफोर कॉलिंग अ फंक्शन a और b की वैल्यू क्या है, और फिर जब हमने स्वैप का फंक्शन कॉल किया उसके अंदर जो हमने दो पैरामीटर्स इंटीजर के a और b पास अप किए, इस स्वैप के फंक्शन को कॉल करने के बाद a और b की वैल्यूज क्या होंगी। सो दीज a और b आर द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, और जब आप स्वैप के फंक्शन के अंदर अब हम देखते हैं कि जो वेरिएबल्स पास अप कर रहे हो, that will be the copy of these actual arguments which will be stored into the separate memory location, and these variables are known as the formal arguments. So यहाँ पर देखिए वर्ड स्वैप है इंटीजर x और इंटीजर y, so these basically are the formal arguments। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने स्वैप का मतलब है कि अपने वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना है, तो उसके लिए दो वैल्यूज़ को इंटरचेंज करने के लिए हमें थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पर हमने इंटीजर z के नाम से डिक्लेयर कर लिया, z इक्वल टू x, x इक्वल टू y और y इक्वल टू z कर दिया। मीन्स here is the process of swapping the values। ये स्वैप का फंक्शन कॉल किया था, और जब हमने स्वैप का फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पे भी हम वैल्यू ऑफ x और y को रिप्रेजेंट वो डिस्प्ले करवा रहे हैं, जो कि हमारे पास z के अंदर हमारे पास है स्टार x, पॉइंटर जो वैल्यू पॉइंट आउट कर रहा है, जो x की वैल्यू है वो है हमारे पास 10, जो यहाँ पर ये पॉइंट कर रही है। और स्टार पॉइंटर x के अंदर हमारे पास पॉइंटर हुआ है जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा b की वैल्यू को 25 को, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 25 आ जाएगी। और अगेन देन वी विल स्वैप द y इक्वल टू z, और यहाँ पर y के अंदर आपके पास वैल्यू z की आ जाएगी, दैट विल बी अ 10। Here we're going to display the value C out, value is x, y की जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है। अब आउटपुट में हम देख सकते हैं कि बिफोर फंक्शन कॉलिंग a इक्वल टू 10 है और b इक्वल टू 25 था, लेकिन जब वैल्यू हमने स्वैप की तो x के अंदर 25 और y के अंदर हमारे पास 10 की आ गई। आफ्टर कॉलिंग अ फंक्शन a की वैल्यू में भी आप देख सकते हैं दैट इज अ क्लियरली चेंज, a की वैल्यू 25 है और b की वैल्यू 10 है। मीन्स कि here whatever the changes are made in the swap function that have a real impact on the actual arguments, क्योंकि यहाँ पर आप कोई कॉपी जनरेट नहीं कर रहे हो उसकी, वहाँ पर जाकर उसके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में चेंजेस मेड अप नहीं कर रहे हो, ये क्योंकि पॉइंटर के थ्रू आपने उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट किया पर वहीं पे चेंजेस जो मेड होंगी दैट विल बी द परमानेंट एंड दैट विल रिमेन टू द होल प्रोग्राम। अब कॉल बाय रेफरेंस की बात करें तो इसमें क्रिएट सेकंड नेम फॉर अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम, यू कैन जनरेट एन एलियस और एन अल्टर नेम, कि आप इसमें एक एलियस नेम और एक अल्टरनेट नेम जनरेट कर सकते हो। अगर हम C++ की बात करें तो a variable that acts as an alias another variable is called a reference variable or simply reference, कि C++ में आप उस वेरिएबल को रेफरेंस सकते हो जो ड्यूल नेम होता है। Now how you can declare the reference variable? You can declare reference by placing a type and ampersand in a front of a variable name as in double and cache.
ठीक है, एंड असाइनिंग अनदर वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप ऑफ द रेफरेंस वेरिएबल कि डबल, जैसे हमने कहा कि डबल सम मनी, एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेकिन डबल m% कैश इक्वल टू सम मनी, कि अब सम मनी के साथ हमने जो भी वैल्यू होगी वो उसमें डबल और m% कैश के उसका निक नेम जो है सम मनी का वो डबल m% कैश है. Our reference variable refers to the same memory address as does a variable, and a pointer holds the memory address of a variable. कि जो आपका रेफरेंस वेरिएबल है वो सेम मेमोरी एड्रेस करता है जो वेरिएबल आपका एक्चुअल वेरिएबल है, और m% साइन जो है वो उस मेमोरी एड्रेस के पॉइंटर को होल्ड कर रहा है. अब हम अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो वाइड मेन का फंक्शन है जिसमें हमने इंटीजर i इक्वल टू 10 से इनिशियलाइज करवा दिया, लेकिन वहीं पर हमने एक m%j जो इसका रेफरेंस वेरिएबल i का है वो हमने डिक्लेयर किया. अब ये वाला जो m% है ये उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट अप कर रहा है जहाँ पे वैल्यू 10 मौजूद है, और j इज द एलियस नेम ऑफ i. सी आउट हमने वैल्यू कर दी i के अंदर, j की वैल्यू हमने डिस्प्ले कर दी. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो भी वैल्यू डिस्प्ले होगी i में और j की वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 वैल्यू होगी. नाउ j को हमने इक्वल टू कर दिया 20 से, तो मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ i और j की नाउ यू विल कि आउटपुट क्या है, जहाँ पे हमने पहले वैल्यू ऑफ i और j 10 और 10, मॉडिफाइड वैल्यू विल बी 20 एंड 20 के सेम. जब i की वैल्यू 10 थी बिफोर मॉडिफिकेशन द वैल्यू विल रिप्रेजेंट i एंड j हैव द सेम वैल्यू, लेकिन यहाँ पर आपने i की बजाय j की वैल्यू को चेंज किया है, लेकिन वो सेम वैल्यू i भी मॉडिफाइड हुई है. दैट्स मीन कि आपने वो सेम मेमोरी लोकेशन के अंदर ही आपने उस चेंजेस को किया है. Now there are the two differences between reference variables and pointers. Pointers are more flexible, reference variable are easier to use. कि pointers flexible है कि आपने इनको change करना है, modify करना है, तो you have to just move them. Or reference variables easier to use है. You can assign a value to a pointer by inserting an ampersand sign in front of the name of the variable whose address you want to store in the pointer. बस ampersand का साइन आपने यूज़ करना है तो पॉइंटर के अंदर आप उसका एड्रेस, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, तो इज सो सिंपल टू यूज इट. तो इट शोज दैट व्हेन यू वांट टू यूज द वैल्यू स्टोर्ड इन द पॉइंटर यू मस्ट यूज द asterisk to reference the pointer or use the value to which it points instead the address to hold. कि जब आप वैल्यू पॉइंटर के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो उसके अंदर % की बजाय आपने स्टार asterisk जो होती है स्टार की वैल्यू वो आपने यूज़ करनी है व्हेन यू आर पासिंग और स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर. लेकिन अगर आपने उसके एड्रेस को पॉइंट आउट करना है, उसकी मेमोरी लोकेशन को करना है, तो देन यू विल यूज़ द एम्परसेंड साइन. यहाँ पे हमने रेफरेंस और पॉइंटर को कंपेयर किया है कि फंक्शन वर्जन दैट यूज पॉइंटर्स, कि एक ऐसा फंक्शन जो पॉइंटर को यूज़ कर रहा है, इसमें हम देखेंगे वाइड रिजल्ट है. जो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं इंटीजर num1 और num2 के नाम से, लेकिन वहीं भी हमने दो पॉइंटर्स भी डिक्लेयर किए हैं, वन एड्रेस और अनदर एड्रेस. अब वन एड्रेस के अंदर हमने कहा था भी कि जो हमने वैल्यू अगर हमने स्टोर करनी है तो फिर हम ये एस्टेरिक साइन करेंगे, क्योंकि हम num1 डिवाइडेड बाई num2 कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो वन एड्रेस में स्टोर होगी, पॉइंट आउट कर रहा है ये एस्टेरिक के थ्रू. स्टार अनदर एड्रेस इक्वल टू यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा उसका वो यहाँ पर स्टोर होगा. तो मीन्स कि जब आपने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करना है तो देन यू विल यूज़ द एस्टेरिक बिफोर द नेम ऑफ दैट वेरिएबल. जो पॉइंटर वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है उसके साथ आपने एस्टेरिक का साइन जरूर लगाना है. दिस विल शोज दैट दिस इज द पॉइंटर वेरिएबल. फंक्शन वर्जन दैट यूज रेफरेंसेस. अब रेफरेंसेस के थ्रू देखें कि रेफरेंस आप कैसे यूज़ कर सकते हैं. इसमें जो सेम फंक्शन है उसके में num1 और num2 सेम किया, लेकिन यहाँ पर हमने देखें रेफरेंस में वन रेफरेंस एम्परसेंड साइन अनदर रेफरेंस एम्परसेंड साइन के थ्रू हमने किया. मीन्स कि यहाँ पर जो है ये वेरिएबल मेमोरी लोकेशन को जो है वो उस पॉइंटर की वो जो वेरिएबल है वहाँ के मेमोरी एड्रेस को लोकेट कर रहा है. अब वन रेफरेंस के अंदर जो भी आप वैल्यू स्टोर करोगे num1 एंड बाई num2 अनदर रेफरेंस num1 रिमाइंडर num2 कि जहाँ पर जो है ये वो उस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा जहाँ पे ये वैल्यू स्टोर है. So now we can see that passing variables addresses to a reference variable are very easy to use because you don't need any extra punctuation to output their values, or you can declare a reference variable by placing an ampersand in front of the variable's name, and you can assign a value to a reference variable by using another variable name.
The major advantage to using reference variable lies in creating them in a function headers. So that's all for the today's lecture. So take good care of yourself. Allah Hafiz.